नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप सुन रहे हैं धारा 302 पर क्राइम स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में। आपको पता है, दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बिहार राज्य के बेगूसराय के मुसहरी में पैदा हुआ। वह साल 1998 में पैदा हुआ और साल 2007 में पुलिस उसे 3 कत्ल के आरोप में गिरफ्तार की। महज 7-8 साल की उम्र में उसने 3 हत्याएं कर दी। आखिरकार इस कहानी का शुरुआत कैसे हुआ, चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। हम बात कर रहे हैं अमरजीत सदा के बारे में। अमरजीत सदा का जन्म साल 1998 में बिहार राज्य के बेगूसराय के मुसहरी में हुआ। अमरजीत सदा अपने माता पिता के साथ रहता था और उसी मुसहरी में उसका पालन पोषण हो रहा था। अमरजीत सदा की उम्र 7 साल रही होगी। उसने सबसे पहले अपनी छोटी बहन को मारकर एक गड्ढे में सुला दिया। हालांकि इस मौत या हत्या के बाद अमरजीत सदा के माँ बाप से गलती हुई कि उसने अमरजीत सदा के जुर्म को लोगों से यानी दुनिया से छुपा दिया। अमरजीत सदा के माँ बाप को लगा कि अगर हम लोगों के सामने इस बात को बताएंगे कि हमारी छोटी बेटी का कत्ल हमारे बेटे ने किया और वो भी इतनी कम उम्र में, तो शायद उनकी बदनामी होगी। और अमरजीत सदा के माँ बाप की यही चुप्पी अमरजीत सदा के मन में और भी जुर्म को करने के लिए शायद विश्वास पैदा किया। क्योंकि अगर अपनी बहन के कत्ल के समय ही अमरजीत सदा के माँ बाप अमरजीत सदा के ऊपर एक्शन लेते या लोगों को बताते, पुलिस को बताते, तो जो पुलिस 3 हत्या के बाद अमरजीत सदा को बाल सुधार गृह भेजी थी, वो पहले ही भेज चुकी होती। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अमरजीत सदा के माँ बाप ने उस जुर्म को लोगों से छिपा लिया और फिर अमरजीत सदा एक के बाद एक 3 हत्याएं कर दिया। अमरजीत सदा के एक पड़ोसी था और उसकी एक 6 माह की बच्ची थी। अमरजीत सदा उस बच्ची को, 8 साल का बच्चा था अमरजीत सदा, उस बच्ची को एकांत में लेकर जाता है और उसके सर को पत्थर से कुचल कर मार डालता है। अमरजीत सदा के पड़ोसी ने यह आरोप अमरजीत सदा के ऊपर लगाया, लेकिन पहले पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है और हो सकता है कि ये जो पड़ोसी है उसका किसी बात को लेकर के अमरजीत सदा के माँ बाप से झगड़ा हो या किसी प्रकार की कहासुनी हुई हो, तो ये अमरजीत सदा के ऊपर, इतने छोटे से बच्चे के ऊपर, अपनी बेटी का गुम होने का आरोप लगा रहा है। लेकिन जब पुलिस उस गुमशुदा बच्ची की तलाश करने लगी तो धीरे धीरे पुलिस का जो शक था वह भी अमरजीत सदा के ऊपर गहरा गया। बाद में अमरजीत सदा को लेकर पुलिस थाने पहुंची और उससे पूछताछ करना शुरू की। अमरजीत सदा पुलिस के सामने बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ था, एकदम शांति से। पुलिस जब इस हत्या को लेकर सवाल पूछती है अमरजीत सदा से, तो अमरजीत सदा कहता है कि पहले हमें बिस्कुट दो, फिर हम बताएंगे। पुलिस वाले अमरजीत सदा को बिस्किट देते हैं और उसके बाद अमरजीत सदा जो खुलासा करता है वह पुलिस वालों के दिल को दहला देता है। पुलिस वालों को तब पता चलता है कि यह दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन चुका है। अमरजीत सदा बताता है कि सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को मारकर गड्ढे में सुला दिया था और उसके बाद उसने एक एक कर 3 मासूमों की जान ले ली। बाद में मनोचिकित्सक अमरजीत सदा से
पूछताछ करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तब ये बात सामने निकल कर आती है कि अमरजीत सदा एक डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, जिसमें लोगों को दर्द देने में, लोगों को मारने में अमरजीत सदा को खुशी मिलती है। हालांकि अमरजीत सदा का उम्र बेहद कम था, इस वजह से उसे सजा नहीं हो पाया, लेकिन उसे मुंगेर के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जिससे कि आगे अमरजीत सदा इस प्रकार के कुकृत्यों को अंजाम ना दे सके और बाकी मासूमों की जिंदगी अमरजीत सदा से बची रहे। पुलिस उसे बाल सुधार गृह में भेज दी। हालांकि बाद में पता चला कि बाल सुधार गृह से अमरजीत सदा को एक नए पहचान के साथ रिलीज कर दिया गया है और आज अमरजीत सदा क्या कर रहा है, कहां रह रहा है, आज किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन यह बेहद ही हैरान करने वाली बात रही कि बेगूसराय जैसे छोटे से शहर के एक छोटी सी मुशहरी में दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर का जन्म होता है। तो आज की यही कहानी थी। हम आपको और भी नई नई क्राइम स्टोरी से अवगत कराएंगे। आप लोग सुनते रहिए धारा 302 पर क्राइम स्टोरी। और अगर आप इस कहानी को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।